Life in desert regions, Sahara and Ladakh. Today I am going to discuss this chapter, which is the last chapter of class 7th ज्योग्राफी। आज क्लास 7th ज्योग्राफी के लास्ट चैप्टर को मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वी विल स्टडी अबाउट द कोल्ड hot and cold deserts, and also we will discuss about the Sahara desert and also about the Ladakh। हम पढ़ने वाले हैं पहले हॉट और कोल्ड डेजर्ट्स क्या होते हैं। अफ्रीका के सहारा डेजर्ट के बारे में आप पढ़ेंगे, और आप लद्दाख जो भारत के कोल्ड डेजर्ट है, मैं बता दूं सहारा डेजर्ट सहारा डेजर्ट नॉर्थ अफ्रीका में है, और ये हॉट डेजर्ट है। और भारत में जो कश्मीर के नॉर्थ पार्ट में लद्दाख है, तो लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है। तो इस चैप्टर में आप इन तीनों टॉपिक्स को देखेंगे। तो मैं हूँ सुनील आनंद सर, और आप देख रहे हैं आनंद सर SST पॉइंट। देखिए, जब हम डेजर्ट रीजन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसी तस्वीर उभरती है जहाँ की बहुत दूर तक कि आप चलते जाएं, सिर्फ रेत और रेत ही नज़र आएगा। जहाँ कैक्टस नज़र आएंगे, जहाँ बबूल के पेड़ नज़र आएंगे, जहाँ प्रचंड गर्मी महसूस होगा। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे डेजर्ट्स भी होते हैं जिसको हम कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। वहाँ इस तरह की कोई स्थितियाँ नहीं होती। वहाँ पूरे क्षेत्र जो रहता है वो बर्फ़ से ढका रहता है, और हम उसके बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम आपको हॉट डेजर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, सहारा डेजर्ट के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कोल्ड डेजर्ट्स के बारे में आपको बताएंगे। तो डेजर्ट कहते किसे हैं? जहाँ बहुत कम रेनफॉल होता है, वेरी लिटिल, 20 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होता है, वैसे एरिया को डेजर्ट कहते हैं। डेजर्ट्स में बी डिफाइंड एज अ रीजन विच रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल, sparse vegetation and experiences extreme of temperatures। पॉपुलेशन बहुत कम होती है और एक्सट्रीम टाइप का टेम्परेचर होता है। जैसे हॉट डेजर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कोल्ड डेजर्ट में बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है। ये दो तरह के डेजर्ट्स हमें देखने को मिलता है। कोल्ड डेजर्ट्स आपको मेनली जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जैसे हिमालय पहाड़ है, या फिर जो ध्रुवीय इलाका है, पोलर रीजन है, वहाँ पर कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलता है। आइए देखते हैं सबसे पहले हॉट डेजर्ट सहारा के बारे में। सहारा है कहाँ? आइए हम इसको मैप में देखते हैं, इसके लोकेशन कहाँ है। ये देखिए मैप है। तो ये जो पार्ट है ये मेडिटेरियन सी का पार्ट है, ये इसके नॉर्थ में है, और ये जो रेड सी है ये इसके ईस्ट में है, ईस्टर्न पार्ट में, और अटलांटिक ओशन इसके जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ अटलांटिक ओशन है, और यहाँ एक एटलस माउंटेन है, ये इसकी चौहद्दी है, इसका लोकेशन है। द सहारा डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड विद एन एरिया ऑफ अबाउट 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इट कवर्स ऑलमोस्ट द होल ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका। 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला सहारा डेजर्ट नॉर्थ अफ्रीका में स्थित सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा डेजर्ट से उत्तर पश्चिम में अटलांटिक ओशन, पूरब में रेड ओशन, उत्तर में इसके मेडिटेरियन सी है, और इसके साउथ में एटलस माउंटेन्स और सवाना ग्रासलैंड हैं। हम मैप में आपको बता चुके हैं। ये देखिए सहारा के चित्र यहाँ पर दिए हुए हैं, जो पूरा रेतीला क्षेत्र है। सहारा इज नॉट इंटायरली अ सैंडी डेजर्ट, देयर आर एक्सट्रीम एरिया ऑफ पेबल्स एंड ग्रेवल्स एंड अ स्मूथ वेयर रॉकी सरफेस। सहारा डेजर्ट में पूरा सैंडी नहीं है, जैसे कि भारत में थार डेजर्ट है, पूरा रेतीला क्षेत्र है। यहाँ पर
ग्रेवल्स पाए जाते हैं, पेबल्स पाए जाते हैं, और बहुत बड़ा एरिया जो है वो पहाड़ी और चट्टानों से भरा हुआ है। सहारा डेजर्ट का जो भूमि है वह अनइवन है, यानी उबड़ खाबड़ हैं, और इस मोस्ट ऑफ द प्लेन बट देयर आर अ फ्यू प्लेट्यूज। बहुत बड़ा क्षेत्र प्लेन भी है, लेकिन कुछ प्लेट्यू रीजन और कुछ माउंटेन रीजन भी हैं, जैसे कि तिबेती रेंजेज और अहगर रेंजेज। ये सब माउंटेन रेंजेज हैं सहारा डेजर्ट में। सहारा इज डॉटेड विद सेवरल ओएसिस वेयर वाटर इज अवेलेबल। सहारा डेजर्ट में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पानी अवेलेबल है और वहाँ पर मरुद्यान स्थित हैं। द नील एंड नाइगर रिवर्स फ्लोड along the eastern and southern borders of desert respectively। इसके पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में नील और नाइजर नदी बहती है। लाइक चाड ऑन द साउदर्न बॉर्डर इज ओनली फ्रेश वाटर लेक इन दिस डेजर्ट। इस डेजर्ट में एकमात्र फ्रेश वाटर लेक है जिसको लेक चाड कहा जाता है। आइए देखें यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। द क्लाइमेट ऑफ द सहारा इज जनरली हॉट एंड ड्राई। सहारा डेजर्ट हॉट डेजर्ट है, इसलिए जाहिर तौर पर यहाँ सूखा और गर्म जलवायु पाया जाता है। द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड 58 डिग्री सेल्सियस हैज़ बीन रिकॉर्डेड हेयर एट अल्जीरिया इन लीबिया। लीबिया की राजधानी अल्जीरिया में सबसे ज़्यादा गर्मी मापी गई है 58 डिग्री सेल्सियस। दुनिया का सबसे हॉट प्लेस है अल्जीरिया, जो लीबिया की राजधानी है। द टेम्परेचर रेंजेज फ्रॉम बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ऑन विंटर नाइट्स टू अबाउट 55 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे टाइम इन समर। रात में 55 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है माइनस में, जो फ्रीजिंग पॉइंट से काफ़ी नीचे है, और दिन के बारे में बता ही चुके हैं कि 58 डिग्री तक चला जाता है। द ह्यूमिडिटी इज वेरी लो एंड स्काइज आर क्लाउडलेस, रेनफॉल इज स्कैंटी। यहाँ की जो जलवायु होती है उसमें आर्द्रता बहुत कम होती है, यानी जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होती है। आसमान बिल्कुल साफ होते हैं और बहुत कम बारिश होती है। आइए देखें यहाँ के नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ क्या है। द एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस एंड स्कैंटी ऑफ वाटर डू नॉट फेवर लग्जेरियन प्लांट्स इन द सहारा डेजर्ट। सहारा के रीजन में एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण और बारिश कम होने के कारण यहाँ लग्जेरियंट प्लांट्स नहीं पाए जाते हैं। ये बहुत मोटे मोटे पेड़ नहीं पाए जाते हैं। थ्रोनी बुशेस एंड सर्फ्स आर कॉमन। सभी डेजर्ट की तरह यहाँ भी कटीले झाड़ियाँ और सर्फ्स पाए जाते हैं। कैक्टस, अकेसियाज मेन पेड़ पौधे होते हैं यहाँ। खजूर के पेड़ इस ओएसिस के नज़दीक पाए जाते हैं, जो हमारा उद्यान होता है। खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। प्लांट्स इन डेजर्ट हैव लॉन्ग रूट्स, थिक बार्क्स एंड अ स्मॉल लेदरी लीव्स टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। यहाँ के जो पेड़ होते हैं उसकी जड़ें काफ़ी नीचे तक चली जाती हैं, लंबी जड़ें होती हैं। इसके पत्ते काफ़ी मोटे होते हैं और वो मांसल होते हैं, उसके ऊपर कांटे होते हैं, जिससे कि ट्रांसपीरेशन कम हो पाता है, वाष्पन कम हो पाता है। तो डेजर्ट में जो जंगली जीव पाए जाते हैं उनमें एंटीलोप्स, गैजेल्स, हेयर्स, रोडेंट्स, डेजर्ट फॉक्सेस, हाइनाज, स्नेक्स, लेजर्ड्स और कई तरह के कीट भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। आइए देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटी, यहाँ के लोगों का क्या काम धाम होता है, क्या ऑक्यूपेशन होता है, किस तरह से वे लोग अपने जीविका को चलाते हैं। एनिमल रियरिंग, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ट्रेडिंग एंड माइनिंग आर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ सहारा डेजर्ट्स। यहाँ के सहारा डेजर्ट्स में जो लोग रहते हैं
उनका मेन जो काम है वह है एनिमल रियरिंग, यानी पशुपालन मुख्य काम है। साथ साथ ये कुछ फसल भी उपजाते हैं और ट्रेड व्यापार भी करते हैं। माइनिंग से बहुत सारे लोगों को रोजी रोटी यहाँ चलती है। द एनिमल हर्डर्स ऑफ द सहारा रेज कैमल, शिप्स एंड goats. The Tigris and Bedouins are important nomadic tribe who move from place to place along with their animals and in search of water and pasture. तो यहाँ के जो लोग होते हैं उनका मुख्य काम होता है, जो मुख्य जानवर होते हैं जिनको वो पालते हैं उनमें से ऊँट, सीप और बकरियाँ होती है। यहाँ के मुख्य जनजातियाँ जो हैं वो ट्यूगरस और बोडोइन हैं, जो नोमेडिक लाइफ जीते हैं, घुमंतु जीवन जीते हैं और अपने पानी और चारागाह भूमि के खोज में एक जगह से दूसरे जगह उनको आना जाना होते रहता है। द एनिमल्स प्रोवाइड देम मिल्क, मीट एंड हाइड्स। Many of the pastoral people of Sahara no longer lead nomadic lives and have now settled down. तो यहाँ के लोग जो पशुपालन करते हैं उसका मेन उद्देश्य होता है मिल्क को हासिल करना, उनके मीट और चमड़े, इन सब के लिए वे लोग एनिमल्स को पालते हैं। हालांकि अब सहारा डेजर्ट में रहने वाले लोग भी जो पहले नोमेडिक लाइफ जीते थे अब वो सेटल्ड लाइफ जीने लगे हैं। जिस तरह से विकास होता है, विकास का असर सभी जगह देखने को मिलता है। यहाँ के लोगों में भी विकास का असर देखने का मिल रहा है और वे अब अपना घुमंतु जीवन को छोड़ करके सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर दिए हैं। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। Cultivation of crops is practiced in Nile Valley in Egypt and in oasis cereals as wheat, maize, barley and millets are grown. नील नदी के किनारे यहाँ के लोग खेती भी करते हैं। जो वहाँ के मरुद्यान हैं उनमें से मुख्य जो अनाजें हैं उनमें गेहूँ, मकई, बार्ली और कुछ मोटे अनाज यहाँ के लोग उपजाते हैं। डेट पॉम इज वेरी वैल्यूबल ट्री। यहाँ के जो खजूर के पेड़ होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण पेड़ होते हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाइक फिग्स, ऑलिव्स एंड एप्रिकॉट्स आर आल्सो ग्रोन। नील नदी के लगते हुए इलाके में जो ओएसिस है वहाँ कुछ अनाज भी उपजाया जाता है जिनमें से गेहूँ, मकई, बार्ली और मिलेट्स उपजाए जाते हैं। जो खजूर या डेट पॉम्स होते हैं उनको भी उपजाया जाता है और वो काफ़ी वैल्यूबल्स पेड़ माने जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ सब्जियां और फल की भी खेती होती है जिनमें से फिग्स, ओलिव्स, एप्रिकॉट्स ये सब उपजाया जाता है। यहाँ कॉटन इज इम्पोर्टेंट कमर्शियल क्रॉप्स इन द नील वैली। जो नील नदी की घाटी है वहाँ पर मुख्य रूप से कॉटन उपजाया जाता है। द सहारा डेजर्ट इज रिच इन मिनरल्स लाइक आयरन ओर, कॉपर, मैग्नीज एंड यूरेनियम। फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर ऑल्सो फाउंड इन अबेंडेंस। तो सहारा डेजर्ट जो होता है वहाँ पर बहुत से मिनरल्स भी पाए जाते हैं जिनमें से आयरन ओर, कॉपर, मैग्नीज और यूरेनियम यहाँ के ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोयले, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये सब को फॉसिल फ्यूल कहा जाता है और ये बड़ी भारी मात्रा में सहारा डेजर्ट में पाया जाता है। यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन जो है वो माइनिंग और वाइल्ड ड्रिलिंग है। ट्रांसपोर्ट एंड सिटीज। कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है, ऊँट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। हालांकि अब जो मोटर गाड़ी का इन्वेंशन हो गया है तो अब वहाँ कारवां जो पहले ऊँट का चलता था उसके जगह पर अब मोटर गाड़ियाँ चलने लगी है। फिर भी अभी भी लोग अपने सामान को ढोने के लिए और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊँट का उपयोग करते हैं। मेनी पार्ट्स ऑफ द सहारा आर नाउ कनेक्टेड बाई एयर। सहारा के कई क्षेत्र हैं जो एयर सुविधा से भी जुड़ गए हैं। In Egypt, the Nile and its canals provide good inland waterways. Cairo, the capital of Egypt, is the largest city in the Sahara.
जो नील नदी और उससे जो नहर निकाले गए हैं वहाँ पर इनलैंड वाटर वेज भी चलता है। सियारो इजिप्ट यानी मिस्र की राजधानी है और यह सहारा डेजर्ट का सबसे बड़ा शहर है। ये देखिए सियारो है, मिस्र का शहर है इजिप्ट का। गीजा द फेमस फॉर इट्स पिरामिड एंड स्फिंक्स इज अ मेजर टूरिस्ट सेंटर। ये देखिए गीजा का स्फिंक्स है, यहाँ पर दुनिया के लोग घूमने के लिए आते हैं। इसको दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों में से एक अजूबा माना जाता है। उस दौरान जब आज से 7,000 साल पहले का बना हुआ ये गीजा का पिरामिड है। टिम्बुक्तू एंड माली इज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट। टिम्बुक्तू और माली यहाँ के महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल हैं। पोर्ट सैड एंड अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट एंड त्रिपोली द लीबियन कैपिटल आर बिग पोर्ट्स ऑन द मेडिटेरियन सी। यहाँ कुछ पोर्ट भी हैं, जैसे अलेक्जेंड्रिया पोर्ट इजिप्ट में, पोर्ट सैड जो है वो इजिप्ट में है, और त्रिपोली ये लीबिया में है। लीबियन कैपिटल में ट्रिपोली पोर्ट है जो मेडिटेरियन सी के पास है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों का जीवन काफ़ी मुश्किल भरा होता है और वे हार्श कंडीशन में जीते हैं। वे ढीले ढाले कॉटन क्लॉथ पहनते हैं जिससे कि वो धूल और गर्मी से खुद को बचा सकें। यहाँ के घर की जो छतें होती है वो ढलवा होती है और दीवार काफ़ी मोटे मोटे होते हैं, उसमें बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती हैं जो इनको एक्सट्रीम हॉट कंडीशन से बचाती है। जो माइनिंग एक्टिविटीज़ है यहाँ, जो लोहा कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं, यहाँ के लोगों के ज़रूरतों को पूरा करने में वो काफ़ी बड़ी भूमिका निभाते हैं। वे इन चीज़ों को बेच करके दूसरे देश से अपने ज़रूरत की चीज़ को मंगाते हैं। The life of the people in Sahara is gradually changing from a nomadic one to a more modernized one. अब इनका जीवन जो घुमंतू जीवन था उससे बदल करके अब ये आधुनिक जीवन जीने लगे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने जो सहारा डेजर्ट था उसके बारे में डिटेल से आपको समझाया है और नेक्स्ट वीडियो में हम लद्दाख रीजन के बारे में आपको बताएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और अगर कोई टॉपिक कोई पॉइंट समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके उस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।